हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का 1/4/2021 के फर्स्ट सेट में पूछा गया प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो सेट नंबर 2214 होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, प्रीवियस ईयर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्या 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम। आरोही में क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम होता है। आरोही में क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम होता है। बढ़ते हुए क्रम होता है। अब अवरोही, अवरोही का मतलब क्या? तो अब यानी मतलब तो रुक गया। जहाँ अब लग गया वहाँ क्या होता है? रुका हुआ। तो रुका हुआ कहते जब एक यहाँ से चल रहा है, यहाँ से वो रुक गया तो क्या घटते हुए क्रम हो जाएगा। अवरोही में क्या होता है? घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम क्या होता है? अवरोही। आरोही में क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। आ रहा है, जितना आ रहा है सब क्या रहा है? बढ़ रहा है। और अवरोही में क्या होता है? रुक जाता है तो वो घट रहा है। अवरोही में क्या होता है? घटते हुए। तो यही करा क्या? आरोही। आरोही क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा है। तो देखिए, पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो पहले सबसे छोटा क्या होता है? 0.0882 है, सबसे छोटा ये है। उसके बाद क्या है? इससे बड़ा ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.0882 है, 0.225 है, 1.24 है और 2.67 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 30, 40 और 45 का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, 30, 40 और 45 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमको देखिए, इसमें से सबसे बड़ा कॉमन एलसीएम निकालने के लिए सबसे इसमें बड़ा कॉमन ले लेते हैं। बड़ा ले लिए। अब 30 से काटेंगे तो 15 दूना 30, इसमें नहीं आएगा तो फिर 2 इसमें आ जाएगा। 2 से गुना कर दिया, 30 से कट जाएगा। 30 से कट गया तो कितना हो गया? 90 हो गया। लेकिन 40 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। तो इसमें फिर 10 तो कट जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। लेकिन नहीं आएगा तो इसमें 5 आ जाएगा। 5 अगर इसमें करेंगे तो क्या होगा? तो ये 40 से कट जाएगा। 5 दूना 10, ये तो 10 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा। तो कितना हो गया? ये 4 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो कितना? इसका कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40, 45 और 40, 45 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, ये एक पढ़े होइएगा क्या? एक त्रिभुज है, यही से एक अर्धवृत्त त्रिभुज है। अर्धवृत्त एक त्रिभुज है और इस पर और यहाँ से बना कोण, परिधि पर बना कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। कहीं भी अगर यहाँ से ले जाइए, यहाँ पे बनाइए तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। अर्धवृत्त पर बना कोण, परिधि अर्धवृत्त पे और केंद्र से खींचा हुआ केंद्र, जो इसको क्या व्यास से खींचा हुआ के कोण कहीं भी रेखा होता है, जो यह वृत्त पर क्या होता है? परिधि पर 90 डिग्री कोण बनाता है। अर्धवृत्त में होता है जो परिधि पर खींचा गया कोण क्या होगा? 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है, ये 90 हो गया। देखिए, ये सामने बराबर क्या कर्ण हो जाएगा। ये इसको लंब मानिए, इसको आधार मानिए, इसको आधार मानिए, इसको लंब मानिए, कोण हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए। 2 से काटिएगा तो कितना? 8, 8 दूना 16, 160 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण, परिधि पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर। 2 दोस्तों को उनके बैंक खाते में 2000 का बोनस मिला।
उसके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 4700 रुपया और 5400 रुपया की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खाते में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले उसके पास कितना है, 47,000 है, तो 47,000 पहले था। अब क्या, 2,000 बोनस मिला है, तो 2,000 इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 49,000 हो जाएगा। इसमें कितना, 54,000 है पहले से, उसमें 2,000 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा। आप काट दीजिए, 9 से 7 से काटिएगा तो 7 7 49, 7 8 56, कितना हो जाएगा, 7:8 हो गया। 7:8 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। देखिए, क्या अगर ए 24 दिन कर रहा है, ए कर रहा है कितना, 24 दिन हमको कर रहा है। एक दिन का एक दिन का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/24। लेकिन क्या 5 दिन कार्य कर रहा है, तो कितना, 5/24 हो जाएगा। सॉरी, ये 21 दिन कर रहा है ना, बी कितना कर रहा है, 21 दिन कर रहा है। बी 21 दिन तक कार्य किया, तो 21/24 कर दीजिए, तो काटिएगा कितना, 3 से काटिएगा, 3 7 21, 3 8 24। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 7/8 कार्य कर लिया है। ए ने 7/8 कार्य कर लिया है, तो बचा कितना है, 1/8 कार्य बचा है, 1/8 कार्य बचा है। लेकिन बी का शेष कार्य को 5 दिनों में कर रहा है। 1/8 कार्य बी ने कर रहा है कितना, 5 दिनों में। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य 5 8 40। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 40 दिन, 40 दिन हो गया। बी अकेले पूरा कार्य कितना, 40 दिन में करेगा। ए कितना कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 और 40 का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, 40, 8 पंचे 40 और 8 3 24, 4 तिहाई 12, 120 आ जाएगा। 4 तिहाई 12 और 24 से काटेंगे तो 8 3 24, 24 पंचे 120 आ जाएगा। तो कितना, ए का कितना है 5 और बी का एफिशिएंसी कितना 3, और दोनों मिलकर 120 और बटा 5 3 8 से करिएगा, 15 8 120, कितना लगेगा, 15 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, इतना भागा इतना, इसको हल करना, सॉल्व करना। देखिए फिर पहले कोष्ठ के अंदर करते हैं, छोटा कोष्ठ करते हैं। देखिए पहले यहाँ क्या, भाग का चिन्ह, तो पहले भाग करेंगे। 8 3 24, 3 आया, 3 तिहाई 9, 9 आ गया। अब 9 से काटिए, तो 9 से 18 कटेगा तो 200 आ जाएगा। 9 से कितना, ये 200 आ गया, 200 प्लस 16, तो कितना आ गया, 216 आ गया। अब इसको करिए, 2 से काटिएगा, 16 दूना 32, 4 से काटिएगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, आप काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 3 से काटिएगा, 18 3 54, कितना आ गया, 18 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2.1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में 5.2/5 प्राप्त होगा। इसको तोड़िए, 5 दूना 10 है, 11/5 है। इसको तोड़िए, 5 × 5 = 25 2 27/5 है। हमको क्या कर रहा है, इतना को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में इतना प्राप्त होगा। किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में इतना प्राप्त होगा। तो इसको भाग कर दिए उल्टा, तो 27/5 गुणे 5/11 कर दीजिए। 5 से 5 कटिए, 27/11 आ जाएगा। तो 27/11, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 5 27, 2.5/11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ब्याज दर निकालना एक फार्मूला ये ध्यान रखिएगा, कौन, RT/100 बराबर N-1। N क्या होगा, ये कितना बार हो रहा है, क्या गुना हो रहा है, ये क्या गुना होता है, क्या गुना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ये होता है, वो होता है N। तो R कितना है, हमको R निकालना है। T कितना है, 4 वर्ष है, तो 4/100 इंटू R निकालना है बराबर N कितना है, 2 गुना हो रहा है, 2 - 1, ये हो जाएगा कितना, इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, R बराबर करिएगा तो 100/4 हो जाएगा। ये तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो गुना करिएगा तो 100 में 1 से गुना करिए तो 100 हो जाएगा, तो काटिएगा तो कितना, R बराबर 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता 60 रुपया में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। उसको 60 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि उसको 20% का लाभ मिल सके। देखिए, इसको बनाने का आसान ट्रिक होता है, इसको क्रॉस मेथड से ले चलिए। कितना है, 60 रुपया में हम कितना, 60 रुपया में 12 को संतरा खरीदे, तो कितना, 60 रुपया में 12 के भाव से संतरे खरीदे, उसको 60 रुपया में कितने के संतरे के भाव से बेचे कि 20% कम लाभ हो। तो इसे निकाल लीजिए सबसे अच्छा, एक कपड़े निकाल लिए, तो हमको 60 रुपया में कितना, 12 के भाव से खरीदे हैं, 1 रुपये में कितना काटिएगा तो 12 × 5 = 60, 5 रुपये। एक संतरे का दाम हमको कितना पड़ गया, एक संतरे का दाम मेरा कितना, 5 रुपया पड़ गया है। तो हमको कितना 20% का लाभ कमाना है, तो वही 5 का हम 120% निकाल देंगे, 120/100, तो कितना काटिएगा, 1 0 से 1 0 5 दूना 10, 2 से काटिएगा तो 6, कितना 6 रुपया में बेचेंगे तो हमको 120 रुपया का लाभ होगा। लेकिन क्या है, 60 संतरा हमको बेचना है, 60 संतरा को, तो 60/6 कर दीजिए, कितना 10 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 60 रुपया, तो 10 संतरा हम 60 रुपये के भाव से बेचेंगे तो वो कितना 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए, पूर्ण वर्ग होने का हमको प्रक्रिया निकालना है। 33 से लेकर और 92 तक, 33 से हमको 92 निकालना है,
तो इसके बीच में पूर्ण वर्ग हमको कर रहा है, तो पूर्ण वर्ग 33 के बाद एक 36 हो जाएगा। 36 का पूर्ण वर्ग होगा, 36 के बाद एक 49 का पूर्ण वर्ग होगा, 49 के बाद कितना 64 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसके बाद 81 का पूर्ण वर्ग हो, इसके बाद नहीं होना। चलो ये कितना पूर्ण वर्ग हो गया, 1 2 3 4 गो पूर्ण वर्ग हुआ है, 4 गो पूर्ण वर्ग हुआ है हमको। लेकिन 33 से लेकर 92 तक कितना संख्या है, हमको पहले संख्या निकाल लेते हैं। ये कितना है, 4 गो पूर्ण वर्ग हुआ है। संख्या निकालिए। संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं, लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 करते हैं। तो 92 माइनस 33 प्लस 1, इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए 32 में से ये हो कितना 33 प्लस 1, तो 32 हो गया, माइनस 32, और ये 92 में से घटाइए तो कितना 60 हो जाएगा। टोटल संख्या 60 गो है और पूर्ण वर्ग कितना 4 गो है। तो हमको निकालना है कितना, पूर्ण वर्ग होने की परिकता निकालना है। तो पूर्ण वर्ग 4 गो हो रहा है और टोटल कितना है 60 गो है। तो काटिएगा तो 15 चौका 60, 1/15 है, 1/15 का ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो पहले कोष्ट क्रिया करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। आइए 3 दूना 6, ये भाग है तो नीचे आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसको गुना कर लीजिए 3 आ जाएगा, 3 या 5 या 3 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 33,3262 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। त्रिमासिक है तो 12 महीना में अगर 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना 4 भी कटेगा। तो 1 साल में अगर त्रिमासिक हो जाएगा, 1 वर्ष में हो रहा है, 1 वर्ष में अगर त्रिमासिक करेंगे तो कितना 4 बेरी कटेगा, तो कितना 4 साल हो जाएगा। 1 वर्ष में त्रिमासिक 4 बेरी होगा, 1 वर्ष में अगर चतुर्थ मासिक करेंगे तो कितना 3 बेरी हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा अलग। ये कितना है, त्रिमासिक करेंगे तो 4 से गुना करेंगे, कितने समय में करेंगे 4 से गुना, और रेट में 4 से भाग करेंगे। तो हमको समय इसमें दिया हुआ ना कितना है, तो मान लेते हैं टी बराबर कितना 4t हो गया, लेकिन आर कितना दिया है हमको 10% दिया हुआ है। इसको 4 से भाग कर दीजिए, 10/4 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो कितना 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5, तो इसको मान के चलिए 2.5 हो गया। तो मेरा आर कितना आ गया 2.5 आ गया। टी 4t और आर कितना 2.5 आ गया। हमको क्या कर रहा है, ये मूलधन दिया हुआ है, ये मिश्रण दिया हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मिश्रण बराबर होता है ए बटा मूलधन बराबर क्या होता है 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी होता है। तो ए कितना है हमको 3362 बटा 3200 बराबर 1 प्लस आर कितना है 2.5 बटा 100 इंटू टी के पावर कितना है 4t है। इसको काटिए, पहले काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 और ये 41, 40 और 41 आ जाएगा हमको। चालीस और 41 मतलब में कटेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये 41/40 के स्क्वायर, इतना मतलब में कटेगा बराबर कितना हो जाएगा, ये काटिएगा तो नीचे आ जाएगा तो दशमलव हो जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 40 ऐसो
जोड़ करिएगा तो 40 इकाई 40 प्लस 1 41/40, ये भी आ जाएगा कितना 41/40 के पावर कितना 4t आ जाएगा, 4t आएगा। ये दो खत्म हो जाएगा, ये ऐसे करिए सीधा, ये बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 2 बराबर 4t, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो यहाँ रखिए t बराबर कितना है 4t है, तो यहाँ रख दीजिए 4 गुने 1/2 यानी 2 वर्ष। ये सीधा यहाँ t कितना है तो 1/, ऑप्शन नंबर ए 1/2 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 1/2 वर्ष हो गया। त्रैमासिक में चक्रवृद्धि का आधा कितना 1/2 वर्ष में हो जाएगा। अगला क्या है, यदि 4y-1 और 4 + y + 4 दोनों इतना y² + 15y - q के गुणनखंड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। इतना का मान रख दीजिए, देखिए ये कितना है 4y - 1, तो y 4y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना 1/4 होगा। अब इसमें y जहाँ जाए वहाँ 1/4 रख दीजिए। एक मिनट ये रखिए y बराबर यहाँ रखिए, तो p इंटू 1/4 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1/4 माइनस q कितना हो गया p/16 प्लस 15/4 माइनस q। अगर इसका एलसीएम करिएगा तो कितना आ जाएगा 16 p प्लस 15 चौका 60 माइनस 16 q बराबर 0। ये हो जाएगा कहते p प्लस 60 माइनस 16 q बराबर 0 आ जाएगा। तो एक से आया कितना p + 16 p + 60 माइनस 16 q आया। इससे आया कितना p + 60 माइनस 16 q आया, इतना बराबर 0 आया हमको। या इसको कितना करिए p - 16 q बराबर -8 आ गया, एक से आया। अब यहाँ y बराबर 4 रखने पर -4 रखने पर एक आदि वहाँ से तोड़िएगा तो y बराबर -4 आएगा। अब इसको मान रख दीजिए, तब p और -4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 4 चौका 16 आ जाएगा, प्लस 15 गुने और -4 रखिएगा तो -4 और माइनस q। इसको करिएगा तो कितना 16 q माइनस 60 माइनस q बराबर 0। इसको कितना 16 q यहाँ p है 16 p माइनस q बराबर कितना 60 आ गया। अब यहाँ पे लिखिए तो p है कितना यहाँ पे 16 p माइनस q बराबर 60 है। ये देखिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा कितना 60 है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखिए
यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता 16 क्यू माइनस पी बराबर 60। ये राइट साइड दोनों को बराबर है तो लेफ्ट साइड दोनों को बराबर हो जाएगा कितना 16 पी माइनस क्यू बराबर 16 क्यू माइनस पी। अभी 16 पी है ये माइनस पी है, इधर आ जाएगा कितना 17 पी, आइए इधर है कितना 17 क्यू। तो कहते हैं पी बराबर क्यू हो जाएगा, पी बराबर क्यू हो जाएगा। इतना मान रखना पी बराबर क्यू हो जाएगा। पी बराबर क्यू देखिए कौन में, पी बराबर क्यू ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 14 नंबर पर, यदि a बराबर -5 और b बराबर 5 हो तो a² माइनस b² का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान रख दिया सीधा a की पावर -5 का स्क्वायर माइनस b के पावर 5 का स्क्वायर, तो कितना 25 माइनस 25 बराबर कितना 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 बटा 2 इंटू साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 माइनस साइन स्क्वायर 16 माइनस कॉस 16 इंटू साइन 74 का मान ज्ञात करना है। इसको देखिए क्या करना है, जितना कॉस है एक कॉस को छोड़ दीजिए, उसको साइन में चेंज कर लो, इसको चेंज करिए तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री बटा 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 प्लस साइन स्क्वायर 68। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 कितना 68 हो जाएगा, 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री 68 बटा 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर ये भी 68 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 68। तो क्या हुआ इस 68 एगो थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ऊपर भी 1 और 2 इंटू नीचे भी 1 हो जाएगा, तो कितना 1/2 इधर से आ गया। और साइन स्क्वायर 16, अब इसको चेंज करिए, ये कितना है कॉस 16 है, तो इसको क्या करिएगा तो इसको कॉस क्या हो जाएगा कॉस ये जाएगा क्या कॉस 90 चेंज करिएगा तो कॉस 90 माइनस 16 इंटू साइन 74, ये कितना हो जाएगा साइन जब कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 74 गुने साइन 74, साइन 74 दिया था साइन स्क्वायर 74, साइन स्क्वायर 74 यहाँ 16 है तो हमको इसको चेंज करना है। क्या है ये साइन स्क्वायर 16 है, इसको भी रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 16 है कॉस 16 है, इसको चेंज कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा सीधा कॉस 16 हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 16 हो जाएगा कॉस 16 कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर 16 स्क्वायर, ये कितना है 16 है माइनस साइन स्क्वायर 16, इसे से माइनस कॉमन ले तो कितना प्लस कॉस स्क्वायर 16 हो जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये -1 हो गया, ये 1/2 आया था, ये कितना 1/, पूरा का मान कितना आया था 1/2 आया था, यहाँ -1 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस, ये 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो माइनस में, ये तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 ताश के पत्ते की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्ते को अच्छी तरह से फेंटकर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते में हुकुम का पत्ता होने की प्रयोगता क्या करें। देखिए एक ताश में कितना 52 को पत्ता दिया हुआ है, इसमें से क्या निकालना है हमको एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाला जाता है। तो काले रंग के बादशाह और बेगम, तो काले रंग की क्या होता है 2 गो होता है, तो एक में से 2 गो निकाला जाएगा, 2 में से 4 गो, काला में से वो स्याही होता है, जैसे ये होता है क्या स्याही होता है, ये स्याही हो गया, और ये एक चिड़िया होता है, एक चिड़िया होता है ये इसमें भी 2 होता है बादशाह इसमें भी 2 होता है, एक बादशाह और एक बेगम निकाला जाता है रंग के, इसमें से 2 निकाला जाता है, इसमें से 2, तो कितना 4 गो हो गया। काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं, तो काले रंग में कितने 2 2 4 गो निकाला जाता है, 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 48 को ये हो गया। अब शेष बचा, तो 48 को में से, अब 48 को हो गया, अब इसमें से क्या कर रहा है, 48 को ये हो गया, 48 अच्छी तरह से फेंट कर एक निकाला जाता है, इस पत्ते की एक हुकुम निकाला जाता है और हुकुम है, तो हुकुम का पत्ता किसको कहते हैं, स्याही के पत्ता को कहते हैं। हुकुम के पत्ता, हुकुम निकाला जाता है किस में से, एक स्याही में से निकाला जाता है, इसको स्याही होता है, स्याही में से हुकुम का पत्ता निकाला जाता है। तो हुकुम का पत्ता क्या होता है 2 गो होता है, ये वो कितना 4 रंग का कलर होता है, 4 गो कितना होता है 13 गो होता है, 13 जगह 52 को पत्ता होता है, एक में कितना 13 को पत्ता होता है, इसमें से क्या होता है हुकुम निकाला जाता है, क्योंकि 2 गो निकाला जाएगा, तो 2 में से कट जाए तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब क्या है उसका प्रयोगता, तो 11/48 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर है। ये त्रिभुज इतना दिया हुआ, ओ कोण 36 दिया हुआ, देखिए ये एक वृत्त दिया हुआ है, और वृत्त पर ये यहाँ पे क्या है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का क्या होता है आधा होता है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बना कोण का आधा होता है, तो केंद्र पर 36 बना हुआ है, तो इसका आधा कितना होगा 18 हो जाएगा। अब ये 18 हो गया। पूछ क्या रहा है इसमें हमको, पूछ क्या रहा है पी ओ पूछ रहा है, ओ कौन पूछ रहा है हमको पी बी क्यू, पी पी सॉरी बी पी और क्यू पूछ रहा है, क्यू ये कौन पूछ रहा है हमको, ये कौन हमको पूछ रहा है, ये कौन कैसे निकलेगा, देखिए ये 90 डिग्री होगा, एक वृत्त पर द्वारा केंद्र पर बना गया कोण इसका आधा होता है, ठीक है त्रिभुज, और ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये निकालने के लिए त्रिभुज में कहते ए बी पी में हम देखेंगे, ए बी पी में बाह्य कोण कौन है, बाह्य कोण पी है, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कोण बी और कोण बी और कोण ए, इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा बाह्य कोण निकल जाएगा, तो ये क्या होता है 90 डिग्री है, ये क्या समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण है, वृत्त पर स्पर्श क्या होता है समकोण है, ये क्या होता है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमको 18 डिग्री मिल गया,
तो इस दोनों को जोड़ के ये बाह्य कोण निकल जाएगा मेरा। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमको निकालना है। तो ये दोनों अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों का योग के बराबर होता है। तो दोनों अंतःकोणों का योग कितना अंतःकोण है, एगो 90 है, एगो 18 है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर। ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है और बी उसी वस्तु को 20% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी उस वस्तु को 360 रुपये में भुगतान करता है तो ए के लिए उसके कितना रुपया भुगतान करेगा। देखिए ए का है तो हमको ए नहीं मालूम तो कितना रुपया भुगतान करेंगे। तो सीधा ए का है, 20% इसका मान लीजिए। देखिए 20% है, ये कितना हो जाएगा, लाभ कमा रहा है तो 120 बटा 100 कर दीजिए। ये लाभ कमा रहा है ए पर, और ए कितना है, बी को उसी वस्तु को 20% का लाभ पड़ते 120 बटा 100, ये भी हो जाएगा। और सी से कितना रुपये में बेच रहा है, 360 रुपये में बेच रहा है, 360 रुपये इसका भुगतान कर रहा है। तो ये 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा। अब काटिए, 12 तिहाई 36, 30, 4 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 3 से 3 चौका 12, 3 दहाई के 30, 4 से काटिएगा तो 25। ए बराबर कितना, 250 रुपया भुगतान करेगा। तो ए के लिए कितना रुपया भुगतान किया था, कितना, 250 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। यदि 75 का 20% 225 माइनस 400, 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 75 का 20% है तो 75 का 20%, 20 बटा 100 बराबर 225 माइनस 420 का x%। इसको काटिए, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4.2x आएगा। और इसको काटिएगा, ये 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 5 3 15, 15 बराबर 225 माइनस 4.2x हो जाएगा। तो 225 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, 210, कितना, 210 बराबर 4.2x आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना, 4.2, तो 210 बटा 42, ये ऊपर चले जाएगा। अब इसे काटिए, 21 दूना 42, 2 से काट जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 50% हो जाएगा। एक्स का मान क्या है, 50 है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के अंकित मान बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या करा है, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के अंकित मान बराबर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। पाई से पाई कट जाएगा, और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 21 नंबर क्या है, 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 से काटिए, 5 चौका 20, 40, 4 तिहाई 12, 120 और 3, 15 दूना 30, 150 माइनस 30, तो कितना, 30 का अंतर हो जाएगा। अंतर कितना, 30 का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 2 कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को
यह दूरी तय करने में दूसरे कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या करते हैं, इतना मिनट अधिक समय लगता है, इसको निकालने के लिए देख लीजिए क्या करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहला चाल कितना है 50 किलोमीटर, दूसरा चाल है इतना मीटर, लेकिन क्या कर रहा है 32 किलोमीटर अधिक ले रहा है, तो इसका चाल अधिक है तो इसका चाल कम है, तो ये ज़्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा। पहला चाल ये होगा, दूसरा चाल होगा, तो माना कि पहले द्वारा लिया गया समय कितना है, पहले द्वारा लिया गया समय कितना है, समय इसका है 1 से, लेकिन ये 45 किलोमीटर दूसरा कितना है, दूसरा ले रहा है कितना 32 मिनट अधिक है, तो x प्लस है 32 मिनट अधिक ले रहा है, इससे ज़्यादा 32 मिनट ले रहा है, इसको घंटा में चेंज करिए तो 32/60 हो जाएगा। काटिएगा कितना 4 से 4 8 32 और 15 चौका 60 15 आ गया। अब कटिएगा तो कितना 15 ऐसे रहने दीजिए, कितना जगह x प्लस 8 बटे 15 आ गया, कितना आ गया। अब क्या कर रहा है, अब इससे अधिक ले रहा है, तो दूरी बराबर कितना है, दूरी दोनों का सेम है, तो दूरी बराबर कितना 4 गुना समय, तो दूरी 4 कितना इतना और समय कितना है, पहले के लिए x किलोमीटर है, x समय है, x घंटा है, तो दूरी बराबर कितना 4 गुना समय है और दोनों का दूरी बराबर है, तो ये दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर दूरी हो जाएगा, और इसका दूरी कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर के चाल से कितना समय लेता है, x प्लस 8/15 घंटा ले रहा है, इतना दूरी हो जाएगा, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो 50x ये हो जाएगा बराबर 45 से गुना आएगा तो 45x प्लस 45 गुने 8/15, 15 से काटेगा तो 15 तिया 45, 8 3 24, अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये 50x बराबर 45 प्लस 8 3 24, ये x है। अब 45 x इधर घटाइए तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 24 हो गया, 5x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/5, हमको समय निकल गया कितना 24/5 घंटा निकला है, इतना घंटा है। तो दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल कितना है 50 किलोमीटर और गुने समय कितना है 24/5 घंटा, 5 से काटिएगा 5 दाही के 50 कितना 240 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो जहाँ थीटा न्यून कोण हो तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको क्या करते हैं, पहले इसको तोड़िए, कितना है tan थीटा, इधर tan थीटा है, tan थीटा बराबर tan कितना का मान 45 डिग्री होता है, 1 होता है, तो tan 45 का मान tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री हमको आ गया, थीटा बराबर 45 डिग्री, अब इसमें रख दीजिए थीटा, तो 2 sin 45, तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, माइनस कोसेक 45, तो इसका √2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको करिएगा तो 2 गुने 1/2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 2 बराबर -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर किए जाने पर एक शेष बचता है। जब एक शेष बचेगा इसमें से पहले एक हम घटा ही लेते हैं। शेष बचना है तो एक पहले हम इसको घटा लेते हैं। एक घटाइएगा तो देखिए 73 में से एक घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। 75 में से एक घटाइएगा तो कितना, 74 आ जाएगा। 169 में से एक घटाइएगा तो 168 आ जाएगा। इसमें से कितना, 48 आ जाएगा। अब इसे देखिए 12 से कटता है, 12 से 74 ये नहीं कटेगा तो ये नहीं हो जाएगा। 12 से 72 कटेगा, 12 से 48 कटेगा, 12 से 168, 12 कहीं 12, 4, 12 चौक 48 ये भी कटेगा। अब 8 से कटेंगे, 8 दूना 16, 8 है कहीं 8, 8 छः 48, 8 9 72, 6 से काटेंगे, 6 7 42, 6 8 48, 6 से ये भी कट जाएगा। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करना है। 7 का गुणज हमको ज्ञात करना है। तो 7 का गुणज ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही 7 का गुणज है। एक जोड़ने पर एक शेष बचता है, तो 7 ये गुणज में एक ये आएगा तो 48 होगा। ऑप्शन नंबर ए। या नहीं तो इसका एलसीएम निकालिए, 6 8 12 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हो गया। अब इसका 24 है, 24 में 1 से गुना करिए प्लस 1 करिए तो कितना आ जाएगा, 25। 25 7 के गुणज नहीं है। फिर 24 में 2 से गुना करिए प्लस 1 करिए तो 24 दूना 48, 1 49, ये 7 के गुणज है। यहाँ पे मिल गया तो यही हो जाएगा 7 से विभाजित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी हो तो त्रिभुज ए बी सी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज क्या किसका मान करता है, ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। इसमें हमको कौन बी ज्ञात करना है, कौन ये बी ज्ञात करना है। ये कौन है, ये क्या होता है, ए और डी क्या होता है, ये कौन समद्विभाजक रेखा है। ए और डी है जो कौन क्या है, मेरा समद्विभाजक रेखा। जब समद्विभाजक रेखा कौन है तो ये क्या होता है, कौन ए को 2 बराबर भागों में बांटेगा। समद्विभाजक रहता है कौन ए को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ए कौन कितना हो जाएगा, कौन ए कितना हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा मेरा। ये ए कौन मालूम हो गया 56, सी दिया हुआ है 60, तो बी निकल जाएगा कितना, तो 180 माइनस 60 माइनस 56 बराबर करिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 में से थे 12, 120 माइनस 56, तो 10 में से 6 गया तो 4 और कितना, 11 में से 5 गया तो 7 4 11 कितना, 74। ऑप्शन नंबर ये कितना, 11 6 और 5 11 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 64। अगला क्वेश्चन क्या है 26 नंबर। ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और सी अकेले उसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में कर रहा है, मेरा 14 दिन में कर रहा है, लेकिन सी अकेले कितना दिन में, 42 दिन में कर रहा है। एलसीएम पूरा करेंगे तो कितना, 42 आ जाएगा। 14 तिया 42, 42 का ही 42। ए मेरा 1 दिन में कर रहा है तो बी प्लस सी कितना, 2 दिन में करेगा और सी 1 दिन में। तब तो तीनों को मिलाकर 3 दिन करे क्षमता को, तो मेरा ए निकल गया। तो ए और बी कितना है, तो 42 को 2 के एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए, कितना, 21 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए 3:2 है, लेकिन पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से पहली संख्या से कितना 8 घटाया, दूसरा संख्या से कितना 6 घटाया जाता है, तो कितना 8:5 हो जाता है। तो संख्या निकालना है। देखिए ये तीनों को गुना कर दीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए और इस दोनों को गुना करके घटा दीजिए। कितना 5 3 15 8 दूना 16 घटाइएगा तो कितना 1 बचेगा। और फिर इसको गुना घटा के गुना कर दीजिए। इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 छक 48। दोनों माइनस में है तो घट जाएगा। अगर एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता तो दोनों जुटता, लेकिन दोनों सेम चीज़ है तो घटेगा। तो 8 पंचे 4, 8 छक 48, 8 पंचे 40, 48 में से 40 गया तो 8 बचेगा। एक बार कितना 8 हो गया। अब संख्या निकालना है तो 8 3 24, 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 और 16। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुना थी। तो कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुणाल की आयु मान लेते हैं 4 वर्ष पहले कुणाल की आयु 4 वर्ष पहले कुणाल की आयु क्या है 100। तो 4 वर्ष पहले कृति की आयु 4 वर्ष पहले कृति की आयु कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो वर्तमान में कुणाल की आयु कितना 4 वर्ष पहले, वर्तमान में कितना हो जाएगा 4। वर्तमान में कितना हो जाएगा कुणाल की आयु, वर्तमान में कुणाल की आयु कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। वही वर्तमान में कृति की आयु, कृति की आयु कितना हो जाएगा 4x + 4 हो जाएगा। कितना हो गया, अब क्या होगा 6 वर्ष बाद कुणाल की उम्र, 6 वर्ष बाद करा कुणाल की उम्र। तो वर्तमान में कितना है x + 4 है, तो 6 वर्ष बाद करेंगे तो इसमें क्या 6 जोड़ देते हैं। तो x + 4 + 6 कितना हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद इतना हो गया। अब क्या 6 वर्ष बाद कृति की आयु, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी जो कितना 4x + 10 ये भी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कृति की आयु कुणाल की आयु को दुगुना है। कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु के दुगुना है, इसको दुगुना कर दीजिए। क्या है ये क्या है कुणाल की आयु x + 10 है, लेकिन कृति की आयु कितना है 4x + 10 है। तो 4x + 10 बराबर क्या होगा 2 × x + 10 हो जाएगा। अब जो करें तो 4x + 10 बराबर कीजिएगा 2x + 20। 4x में से 2x कितना 2x बचेगा। 2x बराबर अगर 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
एक्स बराबर कितना 5 आ गया। तो कुणाल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो एक्स बराबर 5, तो वर्तमान क्या है एक्स प्लस 4 है, तो वर्तमान में कितना आ जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में 9 वर्ष हो जाएगा। कुणाल की वर्तमान आयु कितना 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो 4 है, ये 4 क्या है इसके पावर में नहीं है, ये 4 गुना में है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 81 कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 9, और कितना है 2 2 4 2 6 6 को क्या 3 को निकलता है, तो एक ये हो गया 2 1 3 पॉइंट 4 गुना 0.4। अब इसको गुना करिए अगर कितना 0.36 आ जाएगा। 9 चौक 36 0.036 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, यदि 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 हो तो 18x एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 8x क्यूब माइनस 27 का मान ज्ञात, कितना का मान ज्ञात करना हमको। इसको पहले अच्छा से जाइए, कितना है 2x प्लस वाई, इसको बराबर करिएगा तो उसका कहते हैं 3 आ जाएगा। अब इसका होल क्यूब करिए, इसका भी होल क्यूब और इसका भी होल क्यूब, तो करिएगा कितना ए प्लस बी के होल क्यूब का तो ए क्यूब, तो 8 क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो 3ab कितना है 2x इंटू वाई इंटू 2x प्लस वाई बराबर कितना है 27 हो जाएगा। तो 8 क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना 3 दूना 6 6, ये कितना गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3 है, 36 18 हो गया, प्लस 18 एक्स वाई प्लस 18 एक्स वाई, और ये कितना हो गया 27 है, इधर आ जाएगा कितना माइनस 27 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इतना का मान कितना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्या है 31 नंबर, किस छात्र ने कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम है, किस छात्र का प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम है। देखिए न्यूनतम हमको ज्ञात करना है, तो सबको जोड़कर क्या करना है, इस सबको जोड़ेंगे और कितना से भाग कर रहे हैं, कितना का है 50 अंकों है, और क्या गो है 1 2 3 4 5 गो है, और 50 अंक का है सब है, तो कितना 250 अंक का है। तो सबको जोड़ कर 250 से भाग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए ए को जोड़ेंगे तो कितना इसका जोड़ के और भाग करेंगे तो कितना आएगा 94.4%, 94.4% इसका आएगा। बी का कितना आ जाएगा 51.6%, और सी का कितना आएगा, सॉरी ए में इधर ये पूरा, ये तो एक ही खाली भौतिक आ जाएगा, सबको जोड़ना है ना, ये पूरा भौतिक रासायनिक और रसायन गणित अंग्रेजी संस्कृत सबको जोड़ना है। ए में कितना आ जाएगा इसका जोड़िएगा तो कितना 94.4%, ए का है तो कितना 94.4%। वही बी का कितना आ जाएगा 51.6%, बी का कितना 51.6%। सी का कितना आएगा, सी का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 72.8%, 72.8%। और डी का कितना आएगा 72. डी का आएगा
डी का आएगा 92.2%, डी का कितना 92.4% आएगा। और वही ई का कितना आ जाएगा, ई का आएगा 52%। तो सबसे कम की रहा है, सबसे कम बी का आया है। देखिए सबसे कम किसका बोल रहा है, सबसे कम ऑप्शन नंबर ए हो जाए कितना, सबसे कम बी का आया है। अब क्या कह रहा है 32 नंबर में, ए बी सी डी और ई में से किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अधिकतम प्रतिशत, किसी भी छात्र द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत कितना है, कितना है 94%। इसको निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 94% हो जाएगा, 94.4% हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन दो छात्रों के अंकों का अंतर न्यूनतम है। अंकों का अंतर न्यूनतम किसका आ गया, ई और बी का है, ई और बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बी का कितना आ जाएगा मेरा 129 आएगा, और ई का कितना आएगा 129 और 130 आ जाएगा। इसमें से घटाइए तो कितना एक आ जाएगा, सबसे न्यूनतम। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम सभी 5 विषय के आधार पर छात्रों को रैंकिंग प्रदान करते हैं और फिर हम उन्हें भौतिक रसायन और गणित विषय के आधार पर रैंकिंग प्रदान करते हैं, तो दोनों मामले में रैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार होगी। क्या होगा, दोनों ही मामले में रैंकिंग समान रहेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों मामले में रैंकिंग समान रहेगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद।